नमस्कार, न्यूज 18 JKLH देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चले फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं 100 गांव 100 खबर पर। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी। चिनाब नदी खतरे के निशान के पार, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। जम्मू के सभी 10 जिलों में आज भी स्कूल बंद रहे। खराब मौसम के चलते स्कूल बंद रहे। शोपियां पुलिस और SDRF ने संयुक्त अभियान चलाया है। हीरपोरा इलाके में आई बाढ़ में फंसे परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बाढ़ बारिश के चलते कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। प्रशासन ने मलबे में फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। पुलवामा में बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। बाढ़ की स्थिति के कारण खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर में बिगड़े हालात के चलते भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। 29 सितंबर तक के लिए 68 ट्रेनें रद्द की गई है। रियासी कटरा हाईवे पर हुआ भारी भूस्खलन। मार्ग यातायात के लिए बंद हुआ। बडगाम के डंगरपोरा में बढ़ा पानी का स्तर और लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। भद्रवाह में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। अखनूर में बारिश के चलते चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा है। जिया पोता घाट पर शंभू मंदिर में निचले हिस्से पानी से भर गया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भारी बारिश और बाढ़ में मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री सकीना ईतू और सलाहकार नासर असलम वानी को नियुक्त किया है। दोनों को जमीनी स्तर पर आपदा से निपटने के लिए जिम्मा सौंपा गया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरक्षा अंद्राबी ने दरगाह हजरत बल के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। दरगाह का किया गया सौंदर्यीकरण कश्मीर की प्राचीन संस्कृति की झलक दिखी। अनंतनाग के समशीपोरा में सेना ने चलाया रेस्क्यू अभियान। झेलम नदी के बांध टूटने से आसपास के इलाकों में फंस गए थे कई लोग। रियासी के ब्लॉक चस्साना में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। कई वाहन बीच रास्ते में फंसे। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। डोडा में पुल के पास भीषण लैंडस्लाइड। बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद। रास्ते में ही अटके यात्री। उधमपुर में सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश और मलबे के बीच गर्भवती महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। JCB की मदद से गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। दक्षिण कश्मीर में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। रियासी के माहौर और चस्साना तहसील में बदौरा नाले पर पुल न होने की वजह से परेशानी। जान जोखिम में डालकर JCB की मदद से नदी पार करने को मजबूर हुए ग्रामीण। प्रशासन स्थायी पुल का निर्माण जल्द कराने की मांग की। जम्मू में तवी नदी पर बने चौथे पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। मौसम में सुधार होने तक पूरी तरीके से बंद रहेगा चौथा पुल। रियासी में सलाल डैम के सभी गेट खोले गए हैं। डैम की सड़कें की भूस्खलन की वजह से बंद है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। रामबन में बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई जगहों पर भूस्खलन की खबर सामने आई है। रामबन बनिहाल सेक्टर में कई सड़कें बंद है। अखनूर में चिनाब का जलस्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान से 9 फीट ऊपर बह रहा है चिनाब। लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। अनंतनाग में अहरबल झरने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। कश्मीर का नियाग्रा में मशहूर ये वाटरफॉल खतरे के निशान के ऊपर है। कुलगाम में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेज हो गया है। पेड़ और रस्सी के सहारे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। अनंतनाग और कुलगाम में सहायक नदियों का बढ़ा जलस्तर। लोगों को अलर्ट जारी करते हुए गैर जरूरी यात्रा न करने की अपील की गई है। ट्राल की नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। स्थानीय लोग डरे हुए हैं। प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी है। अनंतनाग में बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भरा। लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
डोडा में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। डोडा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लोगों से कर रहे हैं घरों में रहने की अपील। लाउड स्पीकर मस्जिद और मंदिरों से पुलिस करा रही है घोषणा। डोडा में थाटरी गंडोह के बीच नेशनल हाईवे पर फिर से भूस्खलन, यातायात के लिए बंद हुआ नेशनल हाईवे। किश्तवाड़ के टीआरसी मुगल मैदान में बारिश की वजह से जलभराव, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को संवेदनशील स्थानों पर न जाने की सलाह दी गई है। बडगाम में दूधगंगा नाले का जलस्तर बढ़ गया है। वथूरा इलाके में रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड पर भूस्खलन, यातायात के लिए अस्थायी रूप से सड़क को बंद किया गया है। प्रशासन कार्य में जुटी हुई है। सांबा के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन, जिला संपर्क टूट गया है। आपको जानकारी देते कि भारतीय सेना और जिला प्रशासन ने गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। बनिहाल में NH-44 पर शालगाड़ी सुरंग के बाहर दीवार का हिस्सा ढहा, यातायात पूरी तरीके से बाधित हुआ। आरएसपुरा में एनसी महासचिव अजय कुमार सडोत्रा ने किया बाढ़ प्रभावित गांव बड्याल ब्राह्मण का दौरा और सरकार की ओर से हर संभव मदद का पीड़ितों को भरोसा दिया गया है। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है जलस्तर। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे आज। राजौरी के कांगड़ी इलाके में भारी बारिश की वजह से घर की दीवार गिरी, 2 महिला की मौत हो गई है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट, पीएम मोदी से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश बाढ़ आपदा से हुए नुकसान के मद्देनजर विशेष राहत पैकेज देने की मांग की गई है। सीएम उमर ने बाढ़ बारिश की समीक्षा के लिए मीटिंग की है। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कुलगाम के अभाटू इलाके में 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बारिश बाढ़ की चपेट में आए कई लोग। अनंतनाग में भारी बारिश की वजह से लिडार नाले का तेज बहाव देखने को मिला है। आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उधमपुर क्षेत्र के थर्ड में बड़ा भूस्खलन हुआ। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 पूरी तरीके से अवरुद्ध। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई। शोपियां में खानाबदोश परिवार अपने पशुओं के साथ नदी के किनारे फंसे हुए हैं। पुलिस टीम ने चलाया रेस्क्यू अभियान। रियासी जिले में लगातार बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते ऐतिहासिक भीमगढ़ किले का एक भाग क्षतिग्रस्त हुआ। एनसी नेता अली मोहम्मद सागर ने विधायकों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ श्रीनगर में झेलम नदी के बांधों का निरीक्षण किया है। जीरो ब्रिज स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष का दौरा भी किया है। अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। रियासी जिले के 60 बागियान इलाके में बारिश की वजह से भारी तबाही देखने को मिली। भारी बारिश के चलते एक कच्चा मकान जमींदोज हुआ है। चारों ओर फैला मलबा। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर फिर हुआ भूस्खलन। किसी भी तरह की जान माल का कोई नुकसान नहीं। श्राइन बोर्ड द्वारा स्टाफ की कॉलोनियों को कराया गया खाली। सांबा जिले में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं। कई सड़कें पूरी तरीके से टूटी हुई है। सांबा में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन में फंसी गर्भवती महिला को सेना ने एयरलिफ्ट किया है। जिला प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया और महिला को एयरलिफ्ट किया गया। उधमपुर में भूस्खलन और भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे बंद है। लोगों को प्रशासन ने दी अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह। श्रीनगर के तेलबल इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तेलबल नाले का पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है। लोगों ने सरकार से की तुरंत मदद की अपील। रामबन बनिहाल इलाके में नेशनल हाईवे का पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित। हाईवे पर पत्थर और कीचड़ गिरने की वजह से कार्य प्रभावित। रामबन एसएसपी ने पुनर्निर्माण वाले इलाकों का दौरा किया है। हालातों का जायजा भी लिया। गांदरबल में नाला सिंध का बड़ा जलस्तर। गांदरबल पुलिस बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। एसएसपी गांदरबल ने हालातों का जायजा लिया है और लोगों को घरों से दूर रहने की नसीहत दी गई है। बीजेपी नेता सुख शर्मा ने केंद्र सरकार से की जम्मू कश्मीर को विशेष पैकेज देने की अपील। बोले कि केंद्र सरकार जल्द ही बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करे।
जम्मू के भगवती नगर में चौथे पर सेना द्वारा बनाया गया पुल अभी भी यातायात के लिए बंद है। एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। आरएसपुरा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी एक बीएसएफ पोस्ट तवी में अचानक अधिक पानी आने की वजह से ये पोस्ट तवी डूब गया है। फिलहाल किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रियासी में लगातार बारिश से चिनाब नदी उफान पर है। एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पर भूस्खलन से रास्ते बाधित हैं। पुंछ में मुगल रोड पर फिर हुआ भूस्खलन का वीडियो आया सामने। एसएसपी पुंछ ने मुगल रोड की स्थिति का जायजा लिया है। आरएसपुरा ने बिश्वा रिंग रोड स्थित रतनलाल गांव में सड़क हादसा हुआ है। आपको जानकारी देते कि कार चालक ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों ने पुलवामा जिले के विभिन्न इलाकों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। पाहू और रत्नीपुरा इलाके का दौरा किया है। स्थिति का जायजा लिया है। मेंढर में सेना ने ग्रामीणों के साथ मिलकर ईद उल नबी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया है। बांडीपुरा के उपायुक्त इंदु कंवल चिब ने लोगों से कृषि विकास कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है। किसानों से सरकारी योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया गया। साल के चंद्री गांव इलाके में मुख्य संपर्क पुल टूट गया है और इस दौरान पानी के तेज बहाव के चलते ये पुल टूट गया है। स्थानीय लोगों में चिंता है। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं और निर्देश का पालन करने की अपील की गई है। उधमपुर में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई हुई है। गोले मेले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग का एक हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। पुंछ नगर में ईद के मौके पर जुलूस निकाला गया है। मदरसों के छात्रों और उलेमाओं ने यहां पर इसमें भाग लिया है। पुलवामा के विभिन्न इलाकों में सेब के बागों में बाढ़ का पानी घुसा। कुछ संपर्क मार्ग भी पानी में डूब गया है। इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। एसडीएम आरएसपुरा अनुराधा ठाकुर ने लगातार हो रही बारिश के बीच इलाके के विभिन्न इलाकों का दौरा किया है। हालातों का जायजा लिया। साथ ही अनावश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि अनावश्यक यात्रा न करें। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल त्रम्मू ने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर प्रतिक्रिया दी। कहा सीएम को मिलना चाहिए उचित प्रोटोकॉल। सीएम का अपमान जनता का अपमान है। जम्मू पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता ने दिखाया राहत कार्यों में संकल्प। आपदा राहत के लिए सीडीएफ फंड से 1 करोड़ जारी की है। राशि औपचारिक रूप से डीसी जम्मू को सौंपी गई।